समर आ चुका है और साथ ही में वाटरमेलन की सीज़न भी। तो आज हम बनाने वाले हैं समर स्पेशल रिफ्रेशिंग ड्रिंक और साथ ही में बनाएंगे वाटरमेलन कैंडी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अंकिता's किचन मैजिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको वाटरमेलन को काटने के भी टिप्स बताऊंगी, जिससे जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं वो भी बहुत हद तक आसानी से निकल जाए। आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से काट रही हूँ। ये नॉर्मली 4 किलो के जितना वाटरमेलन है, जिसको हम इस तरह से स्लाइसेस में, मोटे मोटे स्लाइसेस में कट करेंगे। वाटरमेलन को इस तरह से स्लाइसेस में काटने से इसके जो सीड्स है वो बहुत ही इजीली तो निकल ही जाते हैं और साथ ही में इसकी कटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये बहुत ही फटाफट कट भी हो जाते हैं, जो आप आगे देखेंगे मैं इसे कितनी इजी तरीके से कट करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से जो मैंने स्लाइसेस में कट किया है, इसकी वजह से ये जो बीज है वो कितने आसानी से निकल रहे हैं। मैंने इसे नाइफ़ से इस तरह से हटा लिया है। आप चाहें तो स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली ये हट जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नाइफ़ का यूज़ किया है, पर नाइफ़ को उल्टा पकड़ करके किया है। मतलब कि जो धार वाली भाग होता है ना, वो पीछे रखेंगे, मतलब कि उस साइड से हमें नहीं करना है, हमें उल्टे नाइफ़ से इसे निकाल लेना है, तो ये इजीली निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो सीड्स हैं ना वो आराम से निकल चुके हैं, पूरा क्लियर हो चुका है। अब हमें नाइफ़ को राउंड राउंड घुमाते हुए वाटरमेलन को कट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये कितने इजीली निकल जाता है। इसी तरह से सारे स्लाइसेस को हम कट करके तरबूज निकाल लेंगे और इसे चॉप्ड कर लेंगे। वाटरमेलन में वाटर कंटेंट 90% से भी अधिक होता है, जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाने में हेल्पफुल रहता है, यानी कि हमारे शरीर को ये हाइड्रेट रखता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होते हैं। इसके अलावा हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी आई के लिए भी ये उतना ही हेल्पफुल है। वाटरमेलन हो या फिर कोई भी फ्रूट्स हो, आप उसका सेवन दिन में ही करें, रात के टाइम पे ना करें। यहाँ पर हमारे जो वाटरमेलन थे इसे मैंने चॉप्ड कर लिया है। अब हम इससे बनाने जा रहे हैं रिफ्रेशिंग जूस। मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, जिसमें मैंने चॉप्ड तरबूज जो है वो डाल दिए हैं। यहाँ पर तरबूज की जो क्वांटिटी है, आपको जिस हिसाब से बनाना है, जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उस हिसाब से यूज़ करें, इसलिए मैं क्वांटिटी जो है वो मेंशन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने वाटरमेलन डाल लिए हैं और साथ ही में हम यहाँ पर पुदीना डालेंगे। पुदीना मैंने यहाँ पर कम से कम 15 से 20 पत्ते हैं जिससे मैंने यूज़ किया है। मैं यहाँ पर 3 से 4 बैच में जूस बनाने वाली हूँ। ये 6 से 7 लोगों के सर्विंग के लिए मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने इतने यूज़ किए हैं पुदीने के पत्ते। यदि आप 2 ग्लास बना रहे हैं तो आप 3 से 4 पत्ते ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आप पुदीने की जो मात्रा है वो कम ही रखें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो जूस का टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने पुदीना ऐड कर दिया है और साथ ही में ब्लैक सॉल्ट और सॉल्ट यूज़ किया है स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर ये जो खड़ी वाली मिश्री आती है ना, मैंने वो यूज़ की है। आप यहाँ पर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दूसरा और तीसरा बैच भी मिक्सी के जार में वाटरमेलन को डाल करके ग्राइंड करने वाली हूँ, पर उसमें मैं पुदीना यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने एक बार में ही डाल लिया है। यहाँ पर शुगर और मिश्री का यूज़ वाटरमेलन के मिठास पर भी डिपेंड करता है, इसलिए वाटरमेलन के मिठास के हिसाब से आप शुगर या फिर मिश्री जो है वो ऐड कर सकते हैं, या आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा मीठा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से मीठा जो है वो एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें हाफ लेमन का जूस ऐड किया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये जो वाटरमेलन था इसमें ऑलरेडी बीज जो है वो कम ही थे, सीड्स यानी कि कम थे, और मैंने इसे निकाल भी लिए थे। तो मेरे वाटरमेलन में बीज बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली इस तरह से आइसिंग ट्रे में बिना छाने ही जमाने के लिए छोड़ दिया है। मैं इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी।
यदि आपके जो वाटरमेलन में बीज है वो रह गए हैं, यानी कि या फिर आपने नहीं निकाले हैं, या फिर वाटरमेलन में ही बहुत सारे सीड्स हैं जो इजीली नहीं निकल सके हैं, तो आप उस सिचुएशन में इसे छान कर ही यूज़ करें तो ही बेटर रहेगा। बहुत कम होता है ऐसा कि वाटरमेलन में सीड्स ना हो, नॉर्मली होते ही हैं, इसलिए बेटर रहेगा कि आप इसे छान कर यूज़ करें। मेरे वाटरमेलन में नहीं थे इसलिए मैंने डायरेक्टली इसे इस तरह से जमाने के लिए छोड़ दिया है, पर आपके वाटरमेलन में हो तो आप इसे छान करके ही यूज़ करें। यहाँ पर मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बता देती हूँ कि जब आप मिक्सी के जार में इसे ग्राइंड करने जा रहे हैं तो इसे पल्स मोड में चला करके ही पीसें, ताकि साथ में हमारे जो बीज है वो भी पिस ना जाए। तो ऐसा आप ऑरेंज का शरबत बना रहे हो, ऑरेंज का जूस बना रहे हो और आप मिक्सी में बनाना चाह रहे हो, या फिर चीकू है, संतरा है, तो इन सारे जूसेस को आप ग्राइंडिंग करते टाइम पल्स मोड में चला करके करेंगे तो उसके जो बीज है वो बिल्कुल भी नहीं पिसेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, और आपका जो जूस है वो बहुत अच्छा रहेगा और उसका जो बीज का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी आपके जूस में नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने जूस को छान करके सर्व किया है और मिंट से गार्निश किया है। ये रिफ्रेशिंग सा जूस बहुत मज़ा आता है पीने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और नॉर्मली वाटरमेलन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है तो हम इसे जल्दी से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट में ख़राब हो जाता है तो हमें फेंक देना पड़ता है। तो आप इस तरह से इसका जूस बनाएं और बाकी का जितना बचे उसे आप इस तरह से आइस कैंडी जमाएं। मैंने इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल किया है कैंडीज़ में, आप देख सकते हैं, और मैंने थोड़ा सा मिंट पाउडर, मेरे पास मिंट थे सूखे हुए जिसको मैंने सुखा लिया था, इसे मैंने हाथों से, जैसे मेथी को हम क्रश करते हैं ना, कसूरी मेथी, बस उसी तरह से ये भी बहुत आसानी से क्रश हो जाते हैं और ये बहुत ही चटपटी लगती है कैंडी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। जहाँ पर हमें जो मिंट यूज़ किया है वो भी हमें बहुत कम यूज़ करना है गार्निशिंग में भी, ताकि हमारा जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए, फिर इसका जो टेस्ट है वो कड़वा आने लगता है, इसलिए बहुत कम गार्निशिंग में भी यूज़ करें। या फिर आप इसे टोटल स्किप कर सकते हैं, सिर्फ चाट मसाले से भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।